सोनी, सोनी मेरी बात तो सुनो। अब बस भी करो जीत, अब भी कुछ कहने सुनने के लिए बाकी है। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो जाओ चेरी के पास जाओ, क्योंकि मुझसे ज्यादा बड़े गुनहगार तुम हो उसके। जाओ यहां से जीत, प्लीज जाओ यहां से। अगर तुम अब यहां से नहीं गए ना तो मेरे पति के छोटे भाई के लिए बद्दुआ निकलेगी मेरे मुंह से। जाओ यहां से। सीसीटीवी पे ना हम लोग सारा सबर कर शतपुत्र, माही आ जाएगी। तू बार बार घड़ी देखेगा तो जल्दी थोड़ी ना आ जाएगी वो। मैं तो सिर्फ बस ऐसे ही वो। अच्छा, सुनिए अपने पुत्र जी दी गल जी, मैं तो बस ऐसी। ओए पुत्र, हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं, हम सब जानते हैं। भैया जी आपका जूस। ले पी ले। नहीं, जूस तो आपको पीना ही पड़ेगा। माई दीदी बोल कर गई है। देखा, चल। गौरी वो वहां पर रख दो, मेरा मूड नहीं है अभी, बाद में पी लूंगा। जब तक माही वापस नहीं आ जाती ना, इसने ऐसे ही बोर होते रहना है। आप जरा टीवी लगाना, जी टीवी पे लगाना। ठीक, टीवी देखना सीख, सारा दिन ऐसे खाली बैठा रहता है, कितना अच्छा टाइम पास होता है। हाय रब्बा, देखा जी आपने? देख पुत्र, 27 जनवरी को शाम को 4 बजे जी टीवी पर वो मेरी फेवरेट पिक्चर दिखाएंगे, जब वी मेट। मैं तो जरूर देखूंगी, वो भी दोबारा। ऐसी क्या खास बात है इस फिल्म में? हाय पुत्र, सारी बातें खास है इस पिक्चर में। बस सबसे बड़ी खास बात है कि इसकी प्रेम कहानी ना हमारे पटिंडा दी कुड़ी दी है। अच्छा। इससे करके इसलिए एकदम हटके है, बिल्कुल मेरे और बिल्लो की तरह। अच्छा मुझे एक बात तो बताइए कि हीरो को हीरोइन मिल जाती है? अब ये तो पुत्र फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात पक्की है, अच्छी प्रेम कहानी वो होती है जिसमें आखिर में जो जीत है वो सच्चे प्यार की होती है। ठीक कह रहा हूं बिल्लू? बिल्कुल। पर मैं तुझे एक बात का यकीन दिला सकती हूँ, बड़ी अच्छी प्रेम कहानी है जब वी मेट। तेनू पता है, हीरो हीरोइन से बहुत प्यार करता है, पर उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाता। यही तो सबसे बड़ी समस्या है दुनिया में। लोग वक्त रहते हुए अपने दिल की बात कहते ही नहीं, टाल मटोल करते रहते हैं, और वक्त हाथ से निकल जाता है। चेरी पुत्र, तू रो रही है? इधर आ। नहीं पुत्र नहीं, रोते नहीं, बताना क्या बात है, क्यों रो रही है? आप नहीं जानती मम्मी जी, क्या बात हो सकती है मेरे रोने के पीछे। आपने ठीक ही कहा था मम्मी जी, जो वादा आपने मेरी मॉम से किया था उसे आप नहीं निभा पाई। आपके घर की बहू बनकर मुझे कुछ नहीं मिला मम्मी जी, कुछ नहीं। आपके बेटे ने मुझे सिवाय दुख और धोखे के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। दुख तो मैं समझ सकती हूँ चेरी तेरा, पर धोखा? मैंने कौन सा धोखा दिया है तुम्हें? मैंने तो तुझे कहा था ना पुत्र कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ हूँ। मेरा पूरा घर तेरे साथ है। कौन सा घर मम्मी जी, कौन सा घर? यहाँ तो आपके घर का चिराग ही आपके घर को जला रहा है।
मैंने आपसे कितनी बार पूछा था मम्मी जी कि मुझे एक बार बता दीजिए वो लड़की कौन है जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है, लेकिन आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि वो लड़की और कोई नहीं सोनी है, सोनी, आपकी बड़ी बहू। वो लड़की मेरी जेठानी नहीं, मेरी सौत है, सौत। आपको पता था ना मम्मी जी? समझ गई अब कि सोनी तुमसे क्यों छुप रही है, क्यों अपना चेहरा नहीं दिखा रही तुझे? देख ली ना अपनी बहन की करतूत, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। अरे दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। जो देखेगा सुनेगा हम पर थूकेगा, तेरी बहन के मुंह पर तो थूकेगा भी नहीं। चले गए ना मामा, आप ना हमेशा उन्हें तंग करते रहते हो। आप कैसे मनाओगे उन्हें? मैं जितना तुम्हारी बुआ के करीब जाना चाहता हूँ ना, उतना ही वो मुझसे दूर भागती है। मगर एक बात बोलूं, जैसा उसका नाम है ना वैसी वो दिखती है, लवली। चरणजीत। चेरी, चरणजीत क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? पुत्र, किसी ने कुछ कहा तुझे? क्या हुआ है? तेरी तबीयत ठीक नहीं पुत्र? क्या बात है बेटे? माय लिटिल एंजल, टेल मी, क्या बात है? अपने मामा को बताओ बेटे। चेरी देखो, सब कितना परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। बताओ तो सही, क्यों रो रही हो तुम? जीत, ये चरणजीत इतना रो क्यों रही है? इससे पूछना क्यों रोई जा रही है? तू चुप क्यों है? कहीं तूने तो नहीं कुछ कह दिया इससे? ये भी कुछ नहीं बता रहा है। चरणजीत, आखिर बात क्या है? तुम क्यों रो रही हो? प्लीज बताओगी? बताओ तो सही, बात क्या है? जो हुआ वो सुनने की हिम्मत है आप लोगों में? जो आप लोग पूछे जा रहे हो, अगर आप लोगों में सुनने की हिम्मत है तो मुझ में बताने की हिम्मत है। लेकिन बर्दाश्त करने की और हिम्मत नहीं है मुझ में। नहीं कर सकती मैं और बर्दाश्त, नहीं कर सकती मैं बर्दाश्त, नहीं कर सकती मैं और बर्दाश्त। चेरी पुत्र, ठान राख पुत्र, ठान राख। इधर देख, हाय हाय मेरे पुत्र, तूने रो रो के अपना क्या हाल कर लिया। चल मेरे साथ अंदर चल, पहले चल के आराम कर ले, फिर आराम से ना सब कुछ बता देना। चल मेरा पुत्र, आजा मेरे साथ, आजा।
वापस आ गई भाई। भाई कहाँ चली गई थी तू? हाँ मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी तू माए? एक बार भी अपनी सोनी के बारे में नहीं सोचा तुमने माए। अपने माए के गए की तो सहारा है तूने कुछ भी नहीं सोचा कि सोनी पे क्या बीतेगी। जान निकाल दी थी तूने मेरी, पता है? इतनी बेरहम कब से हो गई तुम आई? मैं बेरहम नहीं हुई, वक्त ही बेरहम हो गया था तेरी छोटी बहन के साथ। जैसे आज तेरे साथ हो गया है सोनी। ये सब क्या हो गया? क्या हो गया? तुझे कैसे पता चला? चेरी दुर्गा आंटी से बात कर रही थी, सब सुन लिया मैंने। लेकिन तू फिक्र मत कर। मैंने उनकी एक भी बात पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि मेरी बहन क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता सोनी। कोई नहीं जान सकता। हम हमेशा सबको खुश रखना चाहते, सबकी खुशी देखना चाहते, और ये दुनिया ये हमारी खुशी नहीं देख पाती सोनी, हमारी खुशी नहीं देख पाती। ना पुत्र ना, चुप कर जा पुत्र। अब बस पुत्र, बस रोते नहीं पुत्र, रोते नहीं पुत्र। चेरी पुत्र, मैं मानती हूँ कि मेरे जीते ने तेरे साथ जो कुछ भी किया ना, उसके बाद तेरा हक बनता है कि तू जो ठीक समझे वो कर। पर पुत्र, इस घर की थू थू होने से पहले मेरी एक बात सुन ले। तूने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं सब कुछ जानते हुए भी चुप रही। मैंने बुरा नहीं माना पुत्र, मैं जानती हूँ इस वक्त तेरे दिल की हालत क्या है। पर पुत्र, तू भी तो ये सोचना, सोनी की असलियत तेरे मुंह से सुनकर मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी, क्या गुजर रही है मेरे दिल पर। जब से तेरे मुंह से सोनी के बारे में सुना है ना पुत्र, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। हाय ओ मेरे रब्बा, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। यानी कि आपको सचमुच नहीं पता था मम्मी जी कि सोनी? नहीं, अगर पता होता तो मैं इस सोनी को तेरी जिंदगी में आग लगाने नहीं देती। क्या मैं अपने आस्तीन में इस नागिन को पालती? हाँ, तुझे नहीं पता पुत्र, मैंने इस कमीनी के वास्ते क्या क्या नहीं किया। जब इसका पूरा मायका खत्म हो गया, पूरी दुनिया वाले इसके मायके को आतंकवादी कह के तू कर रहे थे ना, तब इसे मैंने सहारा दिया पुत्र। और देख, इसने मेरे घर की बुनियाद में सेंध लगा दी, मेरे घर की नींव को हिला के रख दिया पुत्र। अब मैं क्या करूं? तू ही बता पुत्र, मैं क्या करूं? मैं तो बस पुत्र इसकी भोली भाली सूरत देखकर ना धोखा खा गई। मैंने सोचा ये अभागन है, सर पे माँ बाप का साया नहीं है बेचारी के। बस तरस खा कर ना मैंने इसकी शादी अपने पुत्र वीर से कर दी। अब मुझे क्या पता था पुत्र कि ये दोनों भाइयों को फंसा रही है कमीनी, दोनों भाइयों पर डोरे डाल रही है। वो तो आज तेरे मुंह से सुनकर पता चला मुझे चेरी पुत्र। हाँ, वरना तू ही सोच, अगर मैं अपने जीते वास्ते तेरे जैसी बड़े घर की बेटी को अपनी बहू बनाकर ला सकती हूँ, तो क्या अपने बड़े पुत्र वीर वास्ते बड़े खानदान की लड़की नहीं ला सकती? हाँ,
सोनी को अगर बड़े घर की बहू बनने का लालच होता तो बात समझ में भी आती। अपने सगे देवर पर डोरे डाले। छी 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 छी, इतनी नीच निकली है ये सोनी। कोई औरत इस हद तक गिर सकती है मम्मी जी, मुझे समझ में नहीं आता। तुझे कैसे समझ आएगा पुत्र, जब मुझ जैसी समझदार औरत को इस जादूगरनी के पैतरे समझ में नहीं आए। तू और मैं तो सीधी सादी शरीफ औरतें हैं पुत्र। किसे पता था कि जो घर लक्कड़ वाले की अभागी लड़की को शर्म दे रहे, वो इस घर की नींव को खोखला कर देगी। हाँ, सच पुत्र, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मुझे नहीं पता कि सोनी ने ऐसा क्यों किया, पर ऐसी कमीनी औरतों की ना अपने बेटों पर तो परछाई भी नहीं पड़ने देनी चाहिए। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा पुत्र। आयो मेरे रब्बा, मैं क्या करूं मैं? मम्मी जी, मैं अभी जाकर सबको इस औरत की असलियत बता देती हूँ। बहुत हो गया।